हेलो, आज मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाने वाली हूँ। इनकम टैक्स का ये सेकेंड क्लास है आपका। इन द फर्स्ट क्लास आई हैड टेकन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 1 and the definition of person, section 231. Today I am going to take, today I need to discuss on the syllabus of income tax, what we will study in the upcoming videos. Now let's start our topic. Income. What is income and how we will compute our income tax? So who compute our income tax? Income tax is computed by income tax officer. So the tax computation is not a tough job, but to find out the income of an assessee, it's a time consuming and also a tough work. So how the AO find out the income of an assessee? So let's start. How he is going to compute the income of an assessee. Suppose an assessee is a salaried employee. So in which head he is going to charge the tax on the salaried employee? In the head of income from salary. Any person who earn income, any person who earn income by way of salary, then he is computed under income from salary. Next is income from house property. Any person who receive rental income, then he is computed under head income from house property. Number 3 is income from capital gain. Suppose any person does not have any income from salary, income from house property. He has some shares or some property which he sell and earn income. So it will be chargeable under head capital gain. Suppose आपके पास कोई प्रॉपर्टी, आपके पास शेयर्स पड़े हैं और आप उसको सेल कर रहे हो और उससे कुछ इनकम जनरेट हो रही है, तो वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में चार्जेबल होगी. पॉइंट नंबर 4, income from business or profession. इसको अपने PGBP भी बोलते हैं. PGBP, in short we can say PGBP, income from business and profession. बिजनेस क्या है? कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसका इनकम चार्जेबल होगा अंडर दिस हेड. अगर कोई भी बंदा प्रोफेशन में है, सपोज फॉर एग्जांपल प्रोफेशन का एक डेफिनेशन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो कि अपने जब PGBP चैप्टर करेंगे तब उसमें प्रोफेशन का डेफिनेशन. अभी आप ये जान लीजिए कि प्रोफेशन मतलब क्या होता है. कोई भी CA है, लॉयर है, कोई भी डॉक्टर है, वो सब प्रोफेशनल है, तो वो प्रोफेशन के हेड में आएगा. अगर उनका कोई भी इनकम होता है तो वो इस हेड में चार्जेबल होगा. नाउ कम्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या चार्जेबल होगा? जो इन चारों हेड में चार्जेबल नहीं होगा वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा. सपोज़ कोई बंदा है, वो ना तो सैलरीड एम्प्लॉई है, ना उसका कोई रेंटल इनकम है, ना उसका कैपिटल गेन है, मतलब सेल ऑफ शेयर से कोई इनकम है. कैपिटल गेन में क्या होता है? सेल ऑफ शेयर से अगर कोई इनकम आ रहा है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम आ रहा है तो वो आपके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आ जाएगा. इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशनल है तो उसका इनकम इसमें आ जाएगा. जो इन चारों हेड में नहीं आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. अब ITO आया, बोला कि आपका क्या इनकम है, तो बोला मैं तो सैलरी इनकम नहीं है, मैं तो हाउस प्रॉपर्टी से भी कोई रेंटल इनकम नहीं है, मैंने तो कोई शेयर भी नहीं सेल करके कोई इनकम कमाई है, मैं कोई बिज़नेस भी नहीं करता हूँ, मेरा कोई प्रोफेशन में मैं गैम्बलिंग करता हूँ.
मेरा काम गैम्बलिंग करना है, मेरा काम लॉटरी में पैसा लगाना, उससे मेरी इनकम होती है। और कुछ पैसे मैंने बैंक में रख रखे, उससे इंटरेस्ट मिलता है। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप अच्छी बात है, आपका इसमें इनकम हो रहा है तो आप इस हेड में आपका चार्जेबिलिटी आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या आता है, जैसे कि गैम्बलिंग से अगर कोई इनकम आ रही है, या हॉर्स रेस से कोई इनकम आ रही है, या लॉटरी से कोई इनकम आ रही है, या डिविडेंड इनकम है आपकी, वो सब कुछ जो भी अदर हेड में नहीं कवर होता वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाए। ये अगर इनकम है आपकी तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। आगे चलते हैं। ये सब को क्लब करके, ये सब को जोड़ के, ये 5 कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है जो कि सबको अपने जोड़ेंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाती है कि अपनी टैक्सेबल इनकम क्या है। टैक्सेबल इनकम और भी है, जैसे कि सपोज इसमें अपने क्लबिंग का भी फंडा लगता है। क्या क्लबिंग है? क्लबिंग क्या है? एक चैप्टर है जो कि अपने पढ़ेंगे बाद में। अभी तो आप ये जानिए कि इसमें अगर अपने इनकम फ्रॉम अदर पर्सन को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि सपोज मिस्टर एक्स है और मिसेज एक्स है, तो मिस्टर एक्स ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम कर दी। अब वो प्रॉपर्टी जो है उससे क्या हो रहा है, रेंटल इनकम आ रहा है, तो वो वाइफ की हेड में नहीं चार्ज होगा, वो इन चार्ज होगा अंडर द हेड मिस्टर एक्स के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसकी है। उसने अपनी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम कर दी, क्योंकि तो वो जो उसकी इनकम आ रही है वो टैक्स लाइबिलिटी गवर्नमेंट ने समझ गए क्या केस है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि क्लबिंग वाला एक चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि अगर कोई भी ऐसे करता है तो उन्हें उन्हीं के जिसका प्रॉपर्टी है उसी के हैंड में ही वो इनकम भी क्लब होगा। इवन वो प्रॉपर्टी अपनी उसकी वाइफ के नाम की है, लेकिन वो एक्चुअल में तो उसके हस्बैंड की है। उससे कोई इनकम आएगी तो वो हस्बैंड के बुक्स में क्लब होगी, हस्बैंड के लाइबिलिटी में क्लब होगी। समझ गए क्लबिंग। सपोज चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड है, तो माइनर चाइल्ड का अगर कोई इनकम होता है तो वो क्लब होता है इन द हैंड ऑफ पेरेंट्स। तो अदर पर्सन में भी क्लबिंग का फंडा आ गया, मतलब चाइल्ड का इनकम भी पेरेंट्स के हैंड में क्लब होता है जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाए। तो अगर चाइल्ड का कोई इनकम है तो वो पेरेंट्स के हैंड में क्लब होता है, पेरेंट्स की ही इनकम में वो जुड़ जाता है। तो क्लबिंग का भी एक चैप्टर अपने पढ़ेंगे। क्लबिंग, इसमें अपने क्लबिंग एडजस्ट करेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर सेट, अगर कोई भी लॉस है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? सपोज अपनी सैलरी से, अपनी सैलरी में अपनी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी में अपनी इनकम है, कैपिटल गेन में अपनी इनकम है, बिजनेस में अपनी लॉस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉस है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारे ये 5 हेड है, एक बंदा है जिसका कि ये 5 हेड से इनकम आ रहा है, और अगर उसके 3 हेड में प्रॉफिट है और 2 हेड में लॉस है, तो वो इन प्रॉफिट को लॉस से सेट ऑफ कर लेगा। वो अपने सेट ऑफ एंड पूरे इन डिटेल अपने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी ये जान लीजिए कि अगर प्रॉफिट है 3 है, अगर वो एक बंदा है जो कि 5 सोर्स से इनकम आ रही है उसकी, और अगर उसकी कुछ सोर्स में प्रॉफिट है और कुछ में लॉस है, तो वो एक दूसरे से एडजस्ट कर लेगा, वो एडजस्ट हो जाता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन, जो कि अपने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि वो एडजस्ट हो जाए। एडजस्ट होने के बाद, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड होने के बाद क्या आता है? GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम जिसको अपने GTI बोलते हैं,
ये सब सेट ऑफ हो जाएगा तो जीटीआई आएगा। जीटीआई पे अपने टैक्स लाइबिलिटी वो करेंगे। तो अभी हमने जाना कि हम लोग इनकम कैसे अपने जीटीआई निकालेंगे, इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे, टैक्स इनकम क्या होती है, ये सब इनकम है अपनी, और इस पर अपने टैक्स ऐसे कंप्यूट करेंगे, जीटीआई निकालेंगे उस पर, फिर अपने टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे जीटीआई से अपने क्या करेंगे, टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। टैक्स लाइबिलिटी अपने स्लैब रेट से, या कंपनी है तो सर्टेन परसेंटेज पे टैक्स लाइबिलिटी निकलता है। टैक्स लाइबिलिटी भी एक टॉपिक है जो कि अपने डिस्कस करेंगे, हाउ टू कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑफ कंपनी, ऑफ एचयूएफ, फर्म, एओपी, सबका टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं, कैसे कंप्यूट करते हैं, सब अपने पढ़ेंगे। फिर आता है कि अपने ये जो टैक्स लाइबिलिटी है इससे अपने टीडीएस और टीसीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अगर अपने सपोज़ अपना कुछ लाइबिलिटी है, कोई भी पर्सन है, उसने पहले ही गवर्नमेंट ने टैक्स काट लिया, पहले ही उससे उसकी इनकम पे गवर्नमेंट ने टैक्स काट लिया, तो वो अपनी लाइबिलिटी से लेस कर देता है वो, और रिमेनिंग अगर कुछ लाइबिलिटी बची हुई है तो वो पेमेंट कर देता है, और नहीं है अगर उसने एक्सेस पेमेंट कर दिया अपनी लाइबिलिटी से ज़्यादा तो उसे रिफ़ंड मिल जाता है। तो अपने टैक्स लाइबिलिटी से लेस टीडीएस और टीसीएस पढ़ेंगे। टीडीएस और टीसीएस का भी एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो कि अपने पढ़ेंगे, उससे अपने लेस करेंगे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स भी बिफोर कंप्यूटेशन अपने को पेमेंट करना पड़ता है। जो लाइबिलिटी है उससे टीडीएस लेस करेंगे, टीडीएस के बाद एडवांस टैक्स लेस करेंगे, रिमेनिंग अगर कुछ लाइबिलिटी बची हुई है तो वो अपने पेमेंट कर देते हैं, और अगर नहीं है लाइबिलिटी, कुछ रिफ़ंड आ रहा है अपना, क्योंकि अपनों ने बेसी पे कर दिया, तो गवर्नमेंट अपने को इंटरेस्ट के साथ वो वापस कर देता है। सो अगर कुछ बचा है इस पे अपने लगता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का भी एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो कि अपने पढ़ेंगे। फिर आता है पेनाल्टी, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, ऐसे अपना टैक्स कंप्यूटेशन होता है। इस इनकम पे अपना टैक्स कंप्यूटेशन होता है। तो ये अपने पढ़े हैं कि क्या इनकम है और कैसे इनकम टैक्स कंप्यूट होता है, और अपने कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे इन इनकम टैक्स सिलेबस में। इनकम टैक्स एक बहुत वास्ट चैप्टर है, लेकिन अपने उसको इन अ enjoyable manner we will study our topic step by step, section by section, so it will become more interesting for us to understand Income Tax Act. Now I am going to discuss about the topics which we are going to cover in the upcoming classes. So let's start. इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने इसके आगे वाली क्लास में पढ़ा रखा है आप लोग को। फिर अपने पढ़ेंगे डेफिनेशंस। बहुत सारे सेक्शन 2 में बहुत सारे डेफिनेशंस बता रखे हैं इनकम टैक्स एक्ट के, लेकिन अपने कुछ रिक्वायर्ड डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो कि अपने को इनकम टैक्स सिलेबस पढ़ने में अपने को आसानी होगी और समझने में आसानी होगी। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन, क्या रेसिडेंशियल स्टेटस है पर्सन का, वो एक चैप्टर है, वो पढ़ेंगे। फिर एग्रीकल्चर इनकम की कैसे अपने टैक्सेशन कंप्यूट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, क्लबिंग ऑफ इनकम, computation of total income of a person, computation of tax liability of a person, rebate if any, assessment of HUF, firm, AOP, how we will assess this, how we assess, so we can study that only.
रोल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, हाउ टू फाइल रिटर्न, assessment procedure, TDS, TCS, advance payment of taxes, recovery of taxes, appeal, offense, prosecution। ये सब आपको इनकम टैक्स की कोई भी बुक आप लो, सब चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज पूरा आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ इनकम टैक्स को मैं आपको समझा दे रही हूँ कि आप जब पढ़ोगे ना बुक खोल के तो आपको लगेगा हाँ इजी, मैंने जो समझा है वो हम पढ़ रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है। तो मेरा यही मोटो है कि आपको इजी वे में इनकम टैक्स समझा दूँ कि जब आप बुक खोल के पढ़ो तो आपको लगे हाँ मुझे समझ में आ रहा है इजी वे में। तो मेरे पास कोई किताब नहीं है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ, लेकिन मैं आपको इनकम टैक्स के बेसिक के बारे में कि ये मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो आप अगर मैं जो समझा रही हूँ उसको आप एक बार किताब खोल के पढ़ोगे ना तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाती हूँ आप किताब खोल के पढ़ो, रिवीजन करो, उसको समझो, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा अबाउट द टॉपिक विच वी आर कवरिंग। आई नो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। सो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप मैं जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे आप पढ़ोगे तो आई थिंक आप मोर देन 75% मार्क्स अपने एग्ज़ाम में रिकवर कर सकते। अगर आपको मेरा पढ़ाना और मेरा समझाना अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ शेयर टू द स्टूडेंट हु नीड दिस वीडियो। आप जितना शेयर करोगे मेरा वीडियो उतना ही कुछ बच्चों को हेल्प मिल सकती है। और अगर मेरा पढ़ाना किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड।